मतलब काबिल एतराज़ डाटा, तस्वीर या वीडियो किसी के भी कहने पे आपने उसको नहीं भेजनी। इसमें मैं आपके ये चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी बहन बेटियाँ और उनके भाई वालिदैन इस मैसेज को सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपकी बच्ची, आपका बच्चा किसी भी तौर साइबर क्राइम का शिकार हो गया है तो आपने उसके ऊपर प्यार वाला हाथ रखना है। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये बर वक्त इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस पे मतलब एक अवेयरनेस दे रहे हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने देखा कि अब अवेयरनेस, साइबर क्राइम की अवेयरनेस दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आराइश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। अपने अजीज़ो कारब में, अपने आसपास इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में आप लोग देखते होंगे कि हमारे साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर दूसरा बंदा या बंदी इसका शिकार होते हैं, या घरेलू तनाज़ात में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। ये ज़्यादातर इसके केसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन में लड़के लड़कियों को इसका सामना करना पड़ता है कि वो डाटा एक्सचेंज होता है, डाटा फिर वायरल होता है। हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आप लोग साइबर क्राइम में उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपका वो केस अदालतों में चलता है। अदालतों में चलने के बाद आप अपना वकील हायर करते हैं। वो केसेस किस तरह आप उसको डील कर सकते हैं और किस तरह के केसेस, किस नौइयत के केसेस सामने आते हैं। हमारे साथ तजर्बाकार साइबर क्राइम के वकील हैं मोहम्मद अरसलान ख़ान, एक अरसे से इस साइबर क्राइम के केसेस को वो देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि बहुत सारे केसेस सोसाइटी में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, आप लोग तो देखते हैं, प्रोसेस क्या होता है जब एक केस साइबर क्राइम के पास आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है ना, कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम, सिंपल क्राइम और साइबर क्राइम में फ़र्क है। कोई भी जो क्राइम है वो इंटरनेट जनरेटेड हो, अगर मतलब सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हुए, गैजेट्स को यूज़ करते हुए, विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट किया जाए, तो वो साइबर क्राइम की डोमेन में आता है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी जो डोमेन है वो किसके पास है। इसकी जो डोमेन है ये FIA साइबर क्राइम विंग के पास है। FIA इज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बिकॉज ये एक हीनियस, मतलब ये इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत स्पीडली थी। जो सेल फ़ोन था, इंटरनेट था, इसका इस्तेमाल मतलब डे बाई डे बढ़ रहा था। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड, मतलब स्टेट ने एक एजेंसी को उसके ऊपर डिप्यूट कर दिया, और डिप्यूट करने के बाद वहाँ पे एक तजर्बाकार अफसरान जिनके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी थी और टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उनके पास जो डाटा एक्सेस करने के मतलब तमाम स्किल्स मौजूद थे और सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी मौजूद थे। अभी हम हरेसमेंट की तरफ अगर बात करें, जो आजकल नो डाउट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसमें जो अभी मैं इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई लड़का हो, लड़की हो। आपने अपना कोई भी मतलब काबिल एतराज़ डाटा, तस्वीर या वीडियो किसी के भी कहने पे आपने उसको नहीं भेजनी। अब वो किसी के में भी, अब उसका वो आपका कोई बिलव्ड वन भी हो सकता है, ही कैन बी योर मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन एज वेल। आपने किसी तौर, इवन आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू कैप्चर योर लाइक हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर ना। उसकी वजह यह है कि मैटर्स रिपोर्ट हुए, जब भी कभी मिसट्रस्ट वाला इशू आया, मतलब जब कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए, या कोई एक्सपेक्टेशंस जो पहले पूरी हो रही थी वो पूरी नहीं हो रही थी, या हस्बैंड एंड वाइफ में अगर कोई डाइवोर्स हो गई कल को, तो बाद में देखा यह गया कि उन चीज़ों को लेके फिर थ्रेट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, सोशल मीडिया पे उनको वायरल किया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब सवाल अगेन ये पैदा होता है कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है। उसका रिपोर्ट है कि इसकी मुल्तान के लिए, या मतलब ये जो जितने भी इज़ला मतलब लगते हैं, 13 इज़ला लगते हैं मुल्तान को, साइबर क्राइम विंग को, उसका ऑफिस शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है। वहाँ आप डिप्टी डायरेक्टर के नाम पे आप एप्लीकेशन बनाएंगे, उनको देंगे। उसके बाद अब एज़ पर द हीनियसनेस ऑफ द क्राइम, अगर तो वो सिंपल डिफामेशन है, या मतलब कोई उसमें कोई इतनी हीनियस कि ब्लैकमेलिंग वगैरह मौजूद नहीं है, फिर तो उसको बाद इंक्वायरी देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन हो रही है, किसी लड़की का न्यूड डाटा एट स्टेक है, तो बर वक्त रेड किया जाएगा आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुएवर इट इज़। उसके बाद जो है रेड कंडक्ट किया जाएगा, और उस तमाम नाजेबा डाटा को जो मुलजमान के पास मौजूद है उससे रिकवर किया जाएगा, और उसके बाद उनको बंद हवाला जुडिशल भेज दिया जाएगा। देख रहे हैं इनमें से वो लोग जो इस चीज़ का, इससे मुतासर हो चुके हैं और उनको उनका इंसाफ नहीं मिल रहा, या उनका जो बंदा है उसको सज़ा नहीं मिल रही, उस पर क्या कहेंगे? देखें, हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, मतलब उन्होंने इस खासकर जो मोडेस्टी को लेके, इसमें 21P का 21P का और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को 22P का जो है वो मतलब लागू होता है। उसके ऊपर 21P का की जो सज़ा है 5 साल, 7 साल,
10 साल और 50 लाख तक जुर्माना भी है, ठीक है। इसी तरह 22 पीका की भी 7 साल और 50 लाख तक जुर्माना है। आप इस मैटर को रिपोर्ट करें यहाँ ऑनरेबल को, यहाँ पे इसमें इस खासकर ये जो ऑफेंस है ये चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हीनियस क्राइम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, नॉट बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें कोई रियायत नहीं है। जो मतलब मुल्जिम इसमें गिरफ्तार होगा उसको कुछ ज़मानत के चांस नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको बगैर किसी, और इसमें एक और चीज़, जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें विक्टिम की आइडेंटिटी को सीगा राज में रखा जाता है, ठीक है। उसको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, जो उसको मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है वो दी जाती है, और उसका तमाम तर नाजेबा डाटा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं वायरल हो चुका है तो उसको डिलीट करवाया जाता है। अच्छा, ये बात मैं इसी तरफ आ रहा था, बड़ी ज़्यादा अहम है कि बाज़ तौर पे हमारे लड़कियां जो इसके मुतासर होती हैं वो इस बात से अवॉइड करते हैं, उनके घर वाले अवॉइड करते हैं कि जी बदनामी होगी, अब क्या अदालतों में जाना, क्या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि उसको आप खुफिया राज में रखते हैं, उसको फिर पब्लिक नहीं किया जाता, और बल्कि इनकी जो वीडियोस वायरल हो चुकी है तो उनको भी आप रिमूव करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं आपके ये चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी बहन बेटियाँ और उनके भाई वालिदैन इस मैसेज को सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपकी बच्ची, आपका बच्चा किसी भी तौर साइबर क्राइम का शिकार हो गया है तो आपने उसके ऊपर प्यार वाला हाथ रखना है, उसको सपोर्ट करना है। वो तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो उसके साथ एक क्राइम कमिट हो गया है, ठीक है, उसके मतलब लाइक इमोशंस के साथ खेला गया है, शायद ऐसा हुआ है कि उसको मोहब्बत की आड़ में उसके साथ ये सब कुछ कर दिया गया है। तो आपने बजाय इसके कि उसको मार पीट या डांट करना है, आपने जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार भाई, जिम्मेदार बाप, बेटा होने का सबूत देना है। आपने उस मैटर को FIA साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करना है, और उसके बाद देखें कि इंशाल्लाह मुल्ज़मान के साथ क्या होगा। अच्छा, आपने क्या अपने तजर्बे में क्या देखा है, पहले की निस्बत और अब की निस्बत थोड़ा सा ये क्राइम्स कम होना शुरू हुए हैं? और जब हर दूसरा बंदा इसका शिकार है, ख़ासतौर पे को एजुकेशन में हमारे यूनिवर्सिटीज़ में लड़के और लड़कियों की दोस्ती होती है, फिर वो ये डाटा ज़्यादातर उनका एक्सचेंज होता है, इस पर क्या कहेंगे इस पर? देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये जो टेक्नोलॉजी है ये जल्दी आ गई है, ठीक है। एजुकेशन मतलब इसको यूज़ करना, इसका इस्तेमाल, इसको कैसे इसके जो नुकसानात हैं इसकी अवेयरनेस नहीं दी गई थी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक अनएजुकेटेड पर्सन है, ही इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाइक उसने फेसबुक भी बनाया हुआ है, उसने टिकटॉक भी बनाया हुआ है, तो एजुकेशन वहाँ जल्दी नहीं गई जितनी जल्दी ये सोशल मीडिया वहाँ अप्रोच कर गया। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये बर वक्त इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इस पर मतलब एक अवेयरनेस दे रहे हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने देखा कि अब अवेयरनेस, साइबर क्राइम की अवेयरनेस दी जा रही है। FIA साइबर क्राइम विंग बजाते खुद भी दे रही है अवेयरनेस, ठीक है। डिफरेंट मीडिया प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, मैं भी अपनी मतलब खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ कि जिस हद तक हम लोगों को अवेयर कर सके। किसी की बहन बेटी बच्चे, अगर अल्लाह ना करे मतलब इसकी अवेयरनेस ना होना तो दैट वुड बी इक्वलेंट टू द सुसाइड ऑफ द विक्टिम, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा बच्चों ने, मैंने एक बच्चे को खुदकुशी करते देखा, लाइक ऐसा मैटर रिपोर्ट हुआ, मुजफ्फरगढ़ का कोई केस था, उसमें बच्चे ने खुदकुशी कर ली, लाइक उसकी कोई ऑब्जेक्शनेबल वीडियो किसी मुल्ज़मान के हाथ लग गई थी, उसके बाद उसके साथ वो कोई मतलब जो उनके ऊपर एलिगेशन था वो ये था कि वो उसको लाइक अब्यूज़ करना चाहते थे या व्हाट्सएवर इट वाज, या वो को ब्लैकमेल कर रहे थे या वो एक्सटॉर्ट कर रहे थे, तो उसके बाद उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखने में आई, ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस नीड ऑफ द टाइम है, नो डाउट। जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लेकिन इसका क्राइम जो है वो रेशो भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जाली केसेस कितने होते हैं, यानी कि एक्चुअल उसका डाटा जो होता है वो नहीं होता, लेकिन उसको मिसयूज़, यानी किसी और का डाटा है या किसी और की तस्वीर है और उसके ऊपर हम लोग चेहरे लगा के यानी बदल देते हैं, यानी जाली डाटा। जैसे कि अभी आप देख लें, हम ये तो हमारी सोसाइटी में छोटे लोग हैं, आप देख लें कि हमारे जो सियासतदानों को ये पिछले दिनों बड़ी नाजेबा वीडियोस वायरल हुई जिसमें बहुत सारी मरियम नवाज़ और जरताज गुल और बहुत सारे लोगों की, इमरान खान इवन के कह रहे थे कि उनकी कोई वीडियोस आ रही हैं, तो ये वीडियोस तो सियासतदान भी नहीं बचते जिनकी मतलब वायरल होती हैं वीडियोस, इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल, इसमें 2 सेक्शंस हैं पीका में, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में 2 सेक्शन है, एक है 20 पीका, एक है 21 पीका।
20p کا از اے سیکشن وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ڈگنیٹی آف دا نیچرل پرسن. لائک اگر کوئی توہین امیز لائک کسی نے الفاظ یوز کر دیے ہیں, پکچر کی ایڈیٹنگ کر دی ہے وچ ہی نوز ٹو بی فالس, اور اس نے ایک اس طرح کا کام کر دیا ہے, اوکے دیٹ از 20p کا, دیٹ از بیلیبل اینڈ ناٹ کوگنیزیبل ایون. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں 21p کا کی. دیٹ offense is related to the modesty of a natural person and minor. مطلب عزت و آبرو اگر اسی پکچر کو سپر امپوز کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ نیوڈیٹی لگا دی گئی ہے, لائک کوئی آرٹیفیشل آپ نے لگا دی ہے, وہ ایکچوئل نہیں ہے, تب بھی آپ 21p کا کمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ دیٹ offense is cognizable as well, not bailable. 5, 7, 10 اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہے ایز پر دا ہینیسنس آف دا offense. اور اس میں غلط رپورٹ نہیں ہو سکتا. آپ FIA از این ایجنسی, جب آپ ایک میٹر رپورٹ کرتے ہیں وہ پہلے ایک اس پہ اس پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ سائبر کرائم کی ڈومین ہے بھی صحیح یا نہیں. اس کے بعد اس کے اوپر انکوائری مارک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انکوائری کرتے ہیں, ایک انکوائری آفیسر اس کو انکوائر کرتا ہے, ڈیجیٹل ایویڈنس لیتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کے اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک ہینیس آفینس کمٹ ہونے والا ہے, اگر اس میں ڈیلے کیا, بیکاز دیر آر انسٹرکشنز, ہائی اپس کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کسی بچی کا, ایون کسی بچے کا بھی کوئی موڈیسٹی ایٹ اسٹیک ہے, تو آپ نے تمام کام چھوڑ دینے ہیں, آپ نے ریڈ کنڈکٹ کرنا ہے, اس ملزم کو گرفتار کرنا ہے, اس سے تمام تر نازیبہ ڈیٹا, ایکسٹورشن کی اماؤنٹ واٹس ایور اگر کوئی الیجڈ ہے تو وہ ریکور کرنی ہے. اچھا, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ہراسمنٹ کے کیسز پہ, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ ریشو ہے. اس کے علاوہ بھی سائبر کرائم میں ہم دیکھیں کہ باہر جھانسا دے کے, باہر لے جانے کا جھانسا دے کے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں, آپ سے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, اس میں بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں, یا ان کیسز کو بھی دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل, سائبر کرائم کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں. آئی ایم ویری ہیپی کہ عدنان یو آر ماشاء اللہ ویری مچ اویئر اباؤٹ سائبر کرائم لاز, آپ کو کافی پتہ ہے. یہ بہت بڑا جھانسا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیچارے جو لوگ, میں نے پھر بتایا کہ ایجوکیشن اتنی جلدی نہیں پہنچی جتنی جلدی سیل فون پہنچ گیا. اب ایک بندہ موبائل فون یوز کر رہا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جی سعودیہ میں اس کو نوکری ملنے والی ہے, وہ اس واٹس ایپ پہ جناب رابطہ کرتا ہے. اس رابطہ کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں ڈفرنٹ جیز کیش اکاؤنٹس میں کہ جناب وہ سعودی عرب جائے گا. لوگوں نے 15 20 لاکھ روپے لٹا دیے. اب وہ ایک اماؤنٹ بھیجنے بچانے کے چکر میں دوسری تیسری کنزیکٹیو اس طرح سے اماؤنٹس بھیجتے جاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ سارا کام آن لائن ہو گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک فراڈ اور بہت ہو رہا ہے. آپ کو آپ کی آئی ڈی پہ, کچھ سوشل میڈیا, انسٹا پہ یا واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ آپ کو میسج آ جائے گا کہ جناب میں سو اینڈ سو لڑکی ہوں یا میں سو اینڈ سو لڑکا ہوں, آپ کا مطلب میں نے آپ کی لائک پروفائل دیکھی ہے, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, ابھی میرے پاس کوئی انعام ہے, میرے پاس کچھ پیسے ہیں, میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں. پھر ٹیکس کی مد میں آپ سے پیسے نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈفرنٹ مطلب اچھا ایک اور چیز جو آج کل آپ کو بینکنگ چینل کی طرف سے, مطلب وہ بینکس آپ کو کالز نہیں کر رہے, آپ کی سیکریٹ انفارمیشن لے لیتے ہیں. تو قصہ مختصر, دیر آر مینی مطلب لائک کائنڈز آف سائبر کرائمس. میں سمجھتا ہوں کہ کرائم سارا شفٹ ہی سائبر کرائم پہ ہو گیا. ہر کسی کے ہاتھ میں سیل فون ہے, بینکنگ ایچ اینڈ جتنا کام آسان ہوتا جا رہا ہے اتنے اس کے نقصانات بھی ہیں. جتنے بھی کرمنلز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ادھر شفٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن, پرسنل تصاویر, پرسنل ڈیٹا کچھ بھی نہ کسی سے شیئر کرنا ہے نہ کسی کو دینا ہے. ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے ایسے شریف لوگ ہیں کہ جیسے اسکیمیں چلتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, پہلے بینظیر انکم سپورٹ چلی, احساس پروگرام, ان کے ذریعے بھی لوگوں سے پیسے بٹورنے والے جو گروپ ہوتے ہیں یہ باقاعدہ گروہ کی صورت میں کام کرتے ہیں. آپ نے کوئی گروپ پکڑا اس طرح کا جو؟ جی میں نے تو نہیں, FIA سائبر کرائم ونگ نے ضرور پکڑا اس گروپ کو. یہ سلیکون تھمز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی سمیں نکال لیتے ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹس کو ٹریپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیز کیش اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جس سے ڈفرنٹ گریٹ ٹریفکنگ وغیرہ ہوتی ہے, اور مطلب لائک ڈفرنٹ جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ FIA سائبر کرائم ونگ کی بے بہا کارروائی ہیں. ابھی ریسنٹلی بلکہ FIA سائبر کرائم ونگ نے ایک جعلی عامل والا گروہ پکڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ جعلی عامل تھے, وہ پریاں بھیجتے تھے. وہ جتنا بھی بیچارہ ڈپریسڈ بندہ تھا وہ وہاں جاتا تھا, ان پیجز کو لائک کرتا تھا, ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا. انہوں نے کچھ چینلز وغیرہ عاملیات لائک سو اینڈ سو چینلز بنائے ہوئے تھے. وہ بیچاری کو ڈپریسڈ عوام تنگ آ کے گھر سے وہ ان سے رابطہ کرتی تھی. ان کے جیز کیش پہ بکرے کی, الو کی مد میں لائک اس طرح کی چیزوں کے پیسے بھیجتی تھی, تو جس کی وجہ سے وہ الٹا بیچارے اور لٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ
جی ہمارے ساتھ موجود تھے ارسلان خان جو سائبر کرائم کے کیسز کو دیکھتے ہیں، اور آج ہم ڈسکس کر رہے تھے خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، نہ صرف ہراسمنٹ کے بلکہ فراڈ کے، پیسہ بٹورنے کے، مختلف اسکیموں کے ذریعے، کیونکہ ہر بچے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ موبائل استعمال کرتا ہے، اس لیے سائبر کرائم کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں مسٹر ارسلان صاحب سے ڈسکس کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور ہمارے ویورز خاص طور پہ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو اس کا شکار ہوئے ہیں، ان کے اویئرنیس کے لیے ہم نے ان سے بہت سارے کیسز ڈسکس کیے۔ امید کرتے ہیں بہت ساری کلیئرٹی آپ کو ہوگی۔ دوبارہ پھر کسی ایک اور پروگرام میں ان سے ٹائم لیں گے، جس سے بریفلی ہم ان سے ڈسکشن کروائیں گے، چیزیں ان کے تجربے سے جانیں گے، تاکہ ہمارے ویورز، ہمارے لوگ، ہماری سوسائٹی میں نہ صرف سائبر کرائم کے کیسز کم ہوں، بلکہ وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کی کلیئرٹی بھی ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔